एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती क्या है ये? अच्छे होंगे। आशीष स्मूदी थी, स्मूदी होती है ये। हमने चाय पी थी, खीरे की स्मूदी बना रही है आशी। तो और चिया सीड इसने ये भिगो के रखे हुए हैं। मोटी नहीं है लेकिन इसको पता नहीं क्या शौक चढ़ा है, मम्मा मुझे पीनी है। ठीक है भैया पी लेना। और आटा लगा के इसमें रख दिया है। आज है संडे, अपने लिए स्मूदी बनाई थी तो मुझसे और ये मेरी दही भी जम गई है थोड़ी सी। इसमें से मैंने चेक करी थी। चेक क्या करी थी? चाहती तो मैं खाई थी व्रत। मेरा मन नहीं किया। आशु में लेटा हुआ दही था, जम गई थी तो मैंने कहा फ्रिज में रख देते हैं। चलो उसने गई। एक गिलास अपने लिए बनाया। चाहे मतलब उसने 2 क्या गिलास चल रहा है बनाए थे, तुम्हारे? कोई सिंह चैन, पी लो या फिर बेटा सिंह पी चैन लो। चलता रहता है। तो सिंह चैन। बस इसके बाद में और ये स्मूदी बना रही है। देखो ये बना रही थी मैं। तो बस जी, हम बैठे हैं यहाँ पर। सुबह को इन लोगों को नाश्ता पैक कर रही थी, तो मैंने बनाई थी भंडारे वाले आलू। अच्छे लग रहे हैं ना आलू। और ये इन आलू के साथ में बनाई थी पूरियाँ इन लोगों के टिफिन के लिए। तो देखो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती मतलब कि मैं इसकी रेसिपी दिखाऊँ, सिंपल से आलू थे। बस थोड़ा सा इन आलू में बेसन डालना अच्छा था, तो उससे थोड़ा सा मतलब बाइंडिंग हो जाती है। आलू बढ़िया से लगते हैं बड़े बड़े से। तो बस इस तरीके से ही मैं नाश्ते का पहले ही सोच के बैठ जाती हूँ कि बच्चे को क्या देना है, टिफिन में क्या पैक करके देना। मतलब दिमाग में ना एक दिन पहले ही डालना पड़ता है, क्योंकि मुझे जो सुबह खुद क्या क्या करना है। सबसे पहले तो उसका मैं झाड़ू लगाती हूँ। हाँ, मैं नहा चुकी थी, नहाने के बाद मैंने कढ़ाई चढ़ाई थी। और ये कढ़ाई एकादशी में जो मैंने खाना बनाया था अपना, एक दिन पहले एकादशी थी, तो मैंने व्रत का खाना बनाया था। तो मैंने ये कढ़ाई वही ढक के रख दी थी। इसमें मैंने पूरियाँ उतारी थी, मुझसे इसे 8-10 पूरियाँ उतरी थी ऊपर की। तो मैंने इसी कढ़ाई को चढ़ा ली थी। नहा धो करके मैं खाना बनाती हूँ पूरी वगैरह। और फिर पता है नहा ली थी तो मुझे लगा ऐसे करके बनाया, ऐसे करके अपना थोड़ा ज़्यादा सा, जैसे कि आज कूलर साफ़ करने की मेरे दिमाग में आ चुकी थी। अच्छा, मैंने नाश्ता पानी कुछ नहीं किया था, बस नहा करके इन लोगों का खाना पैक कर दिया था। क्योंकि पता है क्या होता है जल्दबाजी में नहाने के सुबह के टाइम। अच्छा, मैंने सोचा भी था चलो भी नहा लिए हैं तो फिर नाश्ता कर लेते हैं, लेकिन फिर लगा अरे यार छोड़ो, देखी जाएगी, बाद में करूँगी। यही करते करते मुझे 3 बज गए। 3 बजे बाद फिर मैं फ्री होकर के आ गई अपनी किचन में वापस से नहा धो करके। फिर देखो यही एक के बाद एक काम चलता ही चला गया। और फिर मैंने अपने करेले काट के रखे, उसमें मैंने थोड़ा सा नमक लगा करके रखा। ये करेले मेरे उसी समय नहीं बन पाए थे, क्योंकि नमक लगा के रखने पड़ते हैं, तो फिर देर सवेर हो ही जाती है। और भिंडी मैं सुबह के लिए शाम के लिए दाल चावल, यानी कि डिनर के लिए दाल चावल बन रहे थे ये। तो दाल चावल बनेंगे, क्योंकि नाश्ते में सुबह सभी को पता है जैसे कि बना था आलू पूरी। तो अब हल्का खाना खाना है, तो मैंने बनाए फिर दाल चावल। तो पता है क्या हुआ, दाल चावल बनने मैंने इधर रख दिए और जा कर के मैं भिंडी काटने के लिए बैठ गई। भिंडी काटने का मतलब था कि सुबह ही सुबह मुझे बनानी थी। अगर मैं सुबह काटती तो फिर मुझसे नहीं हो पाता था। मैं 3 सेकंड का हुआ है। सबका खाना पीना हो गया। उसके बाद गए हम आइसक्रीम लेने। हम मतलब नहीं, मैं नहीं गई, आशी गई थी डैडी के साथ। वो 3-4 दिन से बोले जा रही थी मम्मा आइसक्रीम खानी है। और मेरे को कटोरी पता है धोनी पड़ी, उसको थोड़ा ड्राई सा कुछ हो रहा था, ऐसा पानी सूख जाता है। तो फिर मैंने धो करके ली, मतलब मन नहीं मानता ना, हाथ से पोछा तो वो साफ़ नहीं हुआ। फिर मैंने चलो धो लेते हैं। तो ये आइसक्रीम मैंने, इसके डैडी ने और आशी ने खाई थी। आशु सो चुका था। आशु ने अपनी आइसक्रीम सुबह खाई थी। खाना खा कर के आइसक्रीम खाने का मज़ा तो कुछ और ही है बस। और फिर मैं फिर सुबह को आपसे मिलती हूँ। तो मतलब ये 2-3 दिन में व्लॉग जाएगा, 2 दिन के बाद व्लॉग जाएगा मेरा। सुबह को मैं नाश्ते में देखो आप देख सकते हो, मैंने तेल चढ़ा दिया था, जीरा डाल दिया था, और उसमें प्याज और भिंडी साथ में ही फ्राई कर रही थी। मतलब अच्छे से थोड़ा सा, मतलब कि इसी तरीके से 10-20% थोड़ी पक जाएगी। उसके बाद मैं इसमें सारे मसाले डाल दूँगी। और एक तरफ चाय का पानी रख रखा था। सुबह सुबह ये दोनों गैस जलानी पड़ती है, 3 हो तो 3 भी जल जाए ऐसे ही होता है सुबह का काम। पहले मेरे पास 3 वो थे, मतलब जिसमें चूल्हे होते हैं, 3 जगह थी। एक पे चाय बनती थी, एक पे सब्जी छुक जाती थी, फिर एक पे रोटी सेकना स्टार्ट कर देती थी। क्योंकि 3 टिफ़िन पैक होते हैं सुबह को दोनों बच्चों के, और खा के भी जाते हैं थोड़ा थोड़ा सा। तो फिर टाइम से मतलब हो जाना चाहिए ना काम। और ऐसे ही काम चलता रहता है। फिर आ जाती है रात के खाने की बारी, तो जिसमें कि
जो मैंने करेले धो करके रखे थे, पता है उस करेले को इतना टाइम हो चुका था, मैंने प्याज काट ली थी, सब उनका छुकने का ही नंबर नहीं आ रहा था, कभी कुछ काम कभी कुछ काम। कढ़ाई में तेल डाल दिया है, सौंफ का तड़का लगा दिया है और मैंने इसमें डाल दिए हैं करेले को अच्छे से मतलब कि ब्राउन कर लूँगी, खूब अच्छे से उनको भून लूँगी। इस तरीके से ही मैं बनाती हूँ, अच्छे बनते हैं, काफ़ी टेस्टी बनते हैं। भर के बनाओ ना तो आफत तो बहुत रहती है, उसमें मेहनत बहुत है, तो मतलब मैंने भर के नहीं बनाए। और ये इस तरीके से बनते हैं तो ठीक रहता है, जितने खाने हो उतने ले लो। इस तरीके से ये फ्राई होते चले जाएंगे तो खूब अच्छे से लाल हो जाएंगे। फिर हम इनको निकाल लेंगे एक थाली में और फिर दोबारा से तेल डालेंगे, क्योंकि प्याज भूननी है। और तेल ना इन 2-3 सब्जियों में ना ज़्यादा लगता है, जैसे बैंगन आलू हो गया, भरता हो गया बैंगन का, और करेले हो गए, और करेले में तो कुछ ज़्यादा ही लगता है। तो कोई बात नहीं, कभी कभी करेले इस तरीके से ज़्यादा तेल में बना लो, क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि रोज़ तो वैसे भी कोई नहीं खाता है। देखो हाँ, करेले बने रखे होते हैं तो नाश्ते में ले लिए 1 चम्मच, इस तरीके से ही खाए जाते हैं। और देखो मैंने करेले निकाल लिए, इसमें दोबारा से तेल डाल दिया है, तेल गर्म हो जाए और ये दोबारा जो तेल डाला है ये भी गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। तो प्याज मैंने काफ़ी सारी ले रखी थी, आधा किलो करेले थे, आधा किलो ही प्याज थी, कम से कम, इससे कम नहीं थी, ज़्यादा ही होंगी। और क्योंकि पता है करेलों में जितनी ज़्यादा प्याज डलती है उतने ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं करेले, और बने भी अच्छे थे। तो बस इनको मैं थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक भून लूँगी, ज़्यादा नहीं भूननी है, क्योंकि वैसे भी ये करेले पकने तक भुनती ही रहेंगी। इसमें पानी वगैरह तो मैं नहीं डालती हूँ, बिल्कुल भी छींटे नहीं लगाती पानी के। प्याज में अपने आप थोड़ा थोड़ा पानी रहता ही है। तो मैं क्या करूँगी, इसमें थोड़े से सूखे ड्राई सारे मसाले डाल दूँगी, जैसे कि नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी और सौंफ का पाउडर, ये 4-5 चीज़ें इसमें डालने के बाद अच्छे से इनको भून लूँगी प्याज के साथ, क्योंकि प्याज में खुद से इतना मॉइस्चर होता है कि मतलब कि ज़रूरत ही नहीं है आपको पानी डालने की। फिर जब ये भुन जाएगा मसाला, मैं इसमें करेले ऐड कर दूँगी, जो कि आपने देखे हैं, मैंने करेले भी इसमें डाल दिए हैं। और धीमी धीमी आँच में ढक के इन्हें पकने दूँगी, इतने अच्छे से पकने दूँगी, जैसे कहावत आपने सुनी होगी, कड़ी करेला, एक चीज़ और होती है, नाम नहीं लूँगी, कड़ी करेला जितनी पक जाए उतनी अच्छी, इस तरीके से बोला जाता है। तो वो चीज़ सच है। मंदी मंदी आंच में इनको खूब अच्छे से पकने दूंगी और आमी डालूंगी जब मैं अच्छे से इनको देख लूँगी गल गए हैं उसके बाद, क्योंकि अभी मैं आमी डाल दूँगी खटास से गलेंगे नहीं अच्छे से। तो आमी को मैं काट पीट कर रख लूँगी। इस तरीके से ही भाई मैं बनाती हूँ, और बाकी सबका अपना अपना तरीका है, जो जैसे बनाता है सबको अपने तरीके से अच्छे लगते हैं। और आप सभी को मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो मतलब मन भी थोड़ा सा वो हो जाता है कि जी भाई सपोर्ट नहीं होती है ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता है व्लॉगिंग करना भी ना। बनते रहेंगे धीरे धीरे, मंदी मंदी आंच में चलाती रहूँगी। देखो 6:45 बजे का टाइम है, 15-20 मिनट तक ये पकेंगे, तब जाके अच्छे बनेंगे। और हाँ, मैं आपको दिखाती हूँ, अभी मेरे गोपाल जी आ गए हैं, देखो कैसे सुंदर लग रहे हैं ना। राधे राधे। मेकअप कराने गए थे, मतलब ये बच्चों का रूम देख लो, अभी देखा नहीं है ना, बाहर से आई थी, बस आते करेले छोके हैं, बन जाएंगे। शाम के खाने की तैयारी हो रही है और अभी जाना है मुझे दस्तक हो रही है फिर से मार्केट, अपनी फ्रेंड के साथ में। मेरे ब्लाउज पड़े हुए हैं दुकान पर, वो उठा के लेके आने हैं। 2 ब्लाउज पड़े, एक सिलाया था, एक फिटिंग का। और कूलर आज हमने कर दिया है स्टार्ट, देखो मेहनत रंग लाई है मेरी, कूलर स्टार्ट हो गया है। आ गई मैं मार्केट होकर के, और करेले ना मैं पता है बंद कर गई थी गैस अपनी,
करेले जल जाते, आशी जला नहीं पाती ना, तो मैं इसलिए बंद कर गई थी कि आशी को मैं बोल के जाती तो आशी जला ही देती। मम्मा मैं तो भूल गई, पढ़ाई कर रही थी मैं तो, ऐसे बोलती है। तो इसलिए तो पूजा भी हो गई है शाम की, दिया बाती सब हो गई है, ठीक है। अब बस रोटियां सेकेंगी, जो पराठे खाएगा वो पराठे खा लेगा। दही भी शायद जम गई होगी, अभी मैंने चेक नहीं करी, चलो चेक कर लेते हैं एक बार। देखो हाँ, थोड़ा सा मैं सामान लाई थी, जैसे चीनी, मिश्री और क्या लाई थी। नहीं भाई अभी नहीं जमी, मुझे लगा गर्मी हो रही है शायद जम जाएगी, नहीं अभी नहीं जमा।